सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि मौत के 3 घंटे बाद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर हुई, जिसमें लिखा था कि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला और वो अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ रही हैं। सवाल ये उठा कि जब साध्वी मर चुकी थी तो ये सुसाइड नोट जैसा पोस्ट किसने डाला? क्या कोई शातिर दिमाग इस हत्या को आत्महत्या या कुदरती मौत का रूप देने की कोशिश कर रहा था? अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस उस शातिर दिमाग तक पहुंच पाएगी जिसने कैमरे से लेकर इंजेक्शन तक का जाल बुना था? क्या वो गुरु वाकई बेकसूर था या इस पूरे परफेक्ट क्राइम का मास्टरमाइंड? और सबसे जरूरी बात, क्या आस्था के नाम पर चल रहे इन आश्रमों के पीछे की कड़वी सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आ पाएगी? रहस्यमयी मौत। क्या साध्वी प्रेम बाइसा की कहानी सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक सुनियोजित साजिश? क्या कोई इंसान अपनी मौत के 3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है? क्या एक पिता तुल्य गुरु की ममता के पीछे कोई गहरा राज छिपा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इंजेक्शन इलाज के लिए था या जान लेने के लिए? राजस्थान की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत आज भी इन अनसुलझे सवालों के घेरे में खड़ी है। साध्वी प्रेम बाइसा की यह कहानी आस्था, विश्वासघात और एक अनसुलझे रहस्य का मेल है। राजस्थान के जोधपुर की प्रसिद्ध कथावाचक, जिनकी आवाज में कभी भजन गूंजते थे, उनकी मौत ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब आज भी अधूरा है। साध्वी प्रेम बाइसा का जन्म राजस्थान के बालोतरा जिले के परेऊ गांव में हुआ था। उनके पिता वीरमनाथ पहले एक ट्रक ड्राइवर थे। परिवार में भक्ति का माहौल तब बढ़ा जब वीरमनाथ की पत्नी ने चौमासा व्रत, बिना खाए पिए रहने का कठिन संकल्प रखने की ठानी। इसी दौरान वीरमनाथ अपनी पत्नी और 4 साल की मासूम बेटी प्रेम बाइसा को लेकर जोधपुर के एक आश्रम में आ गए। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। आश्रम के माहौल में पली बढ़ी प्रेम ने महज 10 साल की उम्र में साध्वी बनने का फैसला किया और 12 साल की उम्र से ही उन्होंने कथावाचन शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो राजस्थान की एक चर्चित कथावाचक बन गईं। साध्वी की जिंदगी में तूफान तब आया जब जुलाई 2025 में सोशल मीडिया पर एक 22 मिनट का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में साध्वी अपने गुरु और जिन्हें वो पिता मानती थीं, वीरमनाथ के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रही थीं। साध्वी ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा था कि यह वीडियो 2021 का है और इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि वो उस समय गहरे तनाव में थीं और उनके पिता वीरमनाथ उन्हें सांत्वना दे रहे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आश्रम के ही कुछ लोग, जोगाराम, उनकी पत्नी कृष्णा और ड्राइवर रमेश, उन्हें 20 लाख रुपए के लिए पिछले 3 साल से ब्लैकमेल कर रहे थे। पैसे न देने पर उन्होंने यह वीडियो सार्वजनिक कर दिया। 27 जनवरी 2026 को साध्वी अजमेर में एक कथा करके लौटी थीं। उन्होंने थकान और बुखार की शिकायत की। 28 जनवरी की सुबह उनके आश्रम में एक कंपाउंडर को बुलाया गया, जिसने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि साध्वी की मौत के लगभग 3 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लंबी पोस्ट शेयर की गई। इस पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने अपना जीवन सनातन के लिए जिया और वो अपनी मर्जी से ये दुनिया छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला। सवाल जो आज भी कायम है, अगर साध्वी की मौत हो चुकी थी तो वो पोस्ट किसने डाली? क्या वो इंजेक्शन सिर्फ इलाज था या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? क्या ब्लैकमेलिंग के मानसिक दबाव ने उन्हें इस मोड़ पर खड़ा किया या इसके पीछे कोई और चेहरा है जो पर्दे के पीछे रहकर मोहरे चला रहा था? ये कहानी आज भी पुलिस तफ्तीश और लोगों की चर्चाओं के बीच एक परफेक्ट क्राइम की तरह उलझी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि मौत के 3 घंटे बाद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर हुई, जिसमें लिखा था कि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला और वो अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ रही हैं। सवाल ये उठा कि जब साध्वी मर चुकी थी तो ये सुसाइड नोट जैसा पोस्ट किसने डाला? क्या कोई शातिर दिमाग इस हत्या को आत्महत्या या कुदरती मौत का रूप देने की कोशिश कर रहा था? अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस उस शातिर दिमाग तक पहुंच पाएगी जिसने कैमरे से लेकर इंजेक्शन तक का जाल बुना था? क्या वो गुरु वाकई बेकसूर था या इस पूरे परफेक्ट क्राइम का मास्टरमाइंड? और सबसे जरूरी बात, क्या आस्था के नाम पर चल रहे इन आश्रमों के पीछे की कड़वी सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आ पाएगी?